उस आदमी ने कहा कि कई साल पहले एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ लाइट हाउस की देखभाल के लिए यहाँ रहने आया था। वे लोग बहुत गरीब थे और नौकरी की तलाश में यहाँ पहुँचे थे। वह आदमी एक मछुआरा था। उसने अपनी पत्नी और बच्चों से कहा, मैं कुछ मछलियाँ पकड़ कर लाता हूँ ताकि हम कुछ खाना खा सकें। वह लाइट हाउस के अंदर उन्हें छोड़कर चला गया, लेकिन कई दिनों तक वापस नहीं लौटा। उसके बच्चे भूख प्यास से मर गए। रवि ने पूछा, वह आदमी कहाँ चला गया? लंबे बालों वाला आदमी रोने लगा और बोला, मैं ही वह आत्मा हूँ। रवि ने चौंक कर कहा, लेकिन तुम लौटकर क्यों नहीं आए? उस आदमी ने भारी आवाज में कहा, समुद्र में भयंकर तूफान आ गया था और मेरी वहीं मौत हो गई थी। तभी से मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। मेरी पत्नी और बच्चों को लगता है कि मैंने उन्हें धोखा दिया, इसलिए उनकी आत्माएं हर आने वाले की जान ले लेती हैं। हर साल जो भी यहाँ नौकरी के लिए आता है, उसकी मौत हो जाती है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो अपनी जान बचाकर भाग निकले। जल्दी यहाँ से भाग जाओ। इतना कहकर वह लंबे बालों वाला आदमी अचानक गायब हो गया। सुबह होने वाली थी। रवि ने समुद्र में दूर एक नाव आती देखी और मदद के लिए हाथ हिलाने लगा। नाव किनारे रुकी और रवि उसमें सवार होकर शहर पहुंच गया। उसने अपनी आपबीती अपने दोस्त राज को सुनाई। रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ कि इंसान को मेहनत से कमाना चाहिए। लालच बुरी बला है। उसने गांव लौटने का फैसला किया और अगली सुबह ट्रेन से गांव पहुंच गया। सरस्वती अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुई। अब रवि एक अच्छा इंसान बन चुका था। वह दिन-रात खेतों में मेहनत करता और अपनी माँ की सेवा करता। कई महीनों बाद भी रवि के कानों में उन अजीब आवाज़ों की गूंज बनी हुई थी। वह उस डरावने हादसे को नहीं भूल पाया था, लेकिन उसने गांव में किसी से भी इसका जिक्र नहीं किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है और हर काम को करने का एक सही समय होता है। किसी भी चीज के लिए जल्दबाजी करना अच्छा नहीं होता।